वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ्स बाय पारुल। आज के इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स एंड एमसीक्यूज फ्रॉम एक्सरसाइज 6A सेलिना पब्लिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सेट्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उस बेसिस पे सेट्स को क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप ऑफ सेट्स में। सबसे पहला टाइप है फाइनाइट सेट, सेकंड है इनफाइनाइट, थर्ड है सिंगलटन एंड फोर्थ है एम्प्टी सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? जैसा कि वर्ड फाइनाइट का मतलब है काउंटेबल। ठीक है, अगर किसी सेट में सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर पा रहे हैं तो उस सेट को बोलेंगे फाइनाइट सेट। वहीं इनफाइनाइट सेट मतलब अगर किसी सेट के एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स उस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब बहुत ज्यादा कि वो काउंट ही नहीं किए जा सकते। दैट मीन्स अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है उसके एलिमेंट्स उस सेट के, तब हम उस सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। सिंगलटन सेट मतलब अगर किसी सेट में ओनली वन सिंगल एलिमेंट है, वन एलिमेंट है, तो हम ओनली वन एलिमेंट, अगर किसी भी सेट में ओनली वन एलिमेंट है तो उस सेट को हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। वन दैट मीन्स सिंगल एलिमेंट है तो हम उस सेट को बोलते हैं सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? अगर किसी सेट में नो एलिमेंट, नो एलिमेंट, तो अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली है वो सेट, एम्प्टी, खाली है, दैट मीन्स नॉट इवन वन एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम उस सेट को बोलेंगे एम्प्टी सेट। इन चारों टाइप ऑफ सेट्स के कुछ एग्जांपल्स। ना फाइनाइट सेट, हमने अभी अभी देखा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं फाइनाइट सेट में। इसका एग्जांपल है ये सेट। सपोज करते हैं सेट का नाम है सेट ए, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं सेट को। क्या किसका सेट है? ये एक्स का सेट है, सच दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ योर फैमिली। आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? टू होंगे, थ्री, किसी के में टू होंगे, थ्री होंगे, फाइव होंगे, 10 होंगे, मैक्सिमम 20 होंगे। आइए देखते हैं, फिर उतने ही मेंबर्स होंगे जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे इस सेट के ए के। ठीक है, एलिमेंट्स कितने होंगे? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वजह से इस सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये सेट है, सपोज करिए इसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर दें। क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन टू, लेस देन 8। दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स का एलिमेंट है एक्स, बट एक्स टू से बड़ा है, टू से बड़ा है एंड 8 से छोटा है, टू से बड़ा है एंड 8 से छोटा है। ठीक है, टू के बाद कौन सा दूसरा नेचुरल नंबर आता है? थ्री। थ्री के बाद कौन सा दूसरा नेचुरल नंबर आता है? फोर। फोर के बाद कौन सा दूसरा नेचुरल नंबर आता है? फाइव। फाइव के बाद सिक्स, सिक्स के बाद सेवन नेचुरल नंबर्स। सो टू एंड एट के बीच में थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन, ये पांच नेचुरल नंबर्स आते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है? एक्स जो है टू से बड़ा है एंड एट से छोटा है। ठीक है, दैट मीन्स थ्री, देखिए थ्री टू से बड़ा है एंड एट से छोटा है। यस, थ्री टू से बड़ा है, एट से छोटा है। डेफिनेटली इसी तरह से फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन भी टू से बड़े हैं एंड एट से छोटे हैं। ठीक है, तो हमारी एक्स की वैल्यूज कौन कौन सी हो जाएगी? एक्स इज इक्वल्स टू थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। एंड सेट बी क्या है? एक्स, सारे एक्स हैं, तो सेट बी के एलिमेंट्स मिल गए हमें। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन, ये पांच हमारे एलिमेंट्स हैं सेट बी के। टू एंड एट क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ लेस देन का साइन है, इक्वल्स टू का साइन नहीं है। अगर यहाँ इक्वल्स टू एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू होता तो हम टू को इंक्लूड करते, लेकिन x क्या कह रहा है? ओनली ग्रेटर देन टू है। यहाँ सिमिलरली x अगर लेस देन इक्वल्स टू एट होता तो हम एट को इंक्लूड करते, बट यहाँ क्या कह रहा है? x इज लेस देन एट, तो सेवन तक ही हम कंसिडर करेंगे, एट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। अब देखिए इस सेट में क्या फाइनाइट काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, काउंट कर पा रहे हैं हम एलिमेंट्स को, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव एलिमेंट्स काउंट कर पा रहे हैं काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। तो ये किसका एग्जाम्पल है? फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। नाउ अब देखते हैं इनफाइनाइट सेट। अ सेट विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट मींस अनकाउंटेबल। ऐसे किसी सेट में जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उस सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं इस सेट को हम एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। ठीक है, तो कैपिटल एल क्या है? उन सारे एक्स की वैल्यूज हैं, सच दैट एक्स क्या है? एक्स इज अ लिविंग थिंग। इस अर्थ में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबका कलेक्शन है सेट एल। एक, दो, तीन या काउंटेबल है लिविंग थिंग्स इस अर्थ में? ह्यूमन बींग्स हैं, उसके बाद कितने एनिमल्स हैं, टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, कितने रेप्टाइल्स हैं, मतलब बहुत सारे स्पीशीज हैं इस अर्थ में।
ठीक है, वी कैन नॉट काउंट ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन दिस अर्थ, इस वजह से वी कैन नॉट, एंडलेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस सेट में, एंडलेस नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो इस सेट में एंडलेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो इस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर पाएंगे, इस वजह से इस सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है इनफाइनाइट सेट का, ये फर्स्ट था एंड ये सेकेंड है। डब्ल्यू से डिनोट करते हैं इस सेट को, डब्ल्यू इक्वल्स टू ऑल द एक्स, जितने भी एक्स हैं उनका कलेक्शन है डब्ल्यू। अब एक्स क्या है, सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ होल नंबर है, दैट मीन्स एक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे होल नंबर्स ही तो हैं। बट यहाँ कंडीशन क्या लगाया, एक्स इज ग्रेटर देन 1000, एक्स 1000 से बड़ा है, तो होल नंबर की सीरीज में कहीं 1000 भी तो आएगा। ठीक है, 1000 से जितने बड़े हैं, 1000 के बाद 1001, 1002 एंड एंडलेस। ठीक है, तो एक्स क्या है, एक्स क्या है, 1000 से बड़ा है, मतलब इसी फैमिली, होल नंबर की फैमिली में, बट 1000 से बड़े जितने भी होल नंबर्स हैं वो सब एक्स है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 1001, 1002, 1003 एंड एंडलेस। क्या कोई अंत है होल नंबर का, नहीं, होल नंबर का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ये इनफाइनाइट एंडलेसली ये आगे बढ़ता जाएगा। इसमें एलिमेंट्स ही बहुत ज्यादा है, काउंट ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो हम उसको काउंट कैसे करेंगे, काउंट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे तो हम काउंट करते चले जाएंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है इसको काउंट करना, इस वजह से इस सेट, ये हमारा कौन सा सेट कहलाता है, इनफाइनाइट सेट, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वी कैन नॉट काउंट द एलिमेंट्स। थर्ड है हमारा सिंगलटन सेट। मैं बता चुकी हूँ, किसी भी सेट में अगर ओनली वन सिंगल एलिमेंट है, वन एलिमेंट है, तो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेट है, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल ए को किसका सेट है, एक्स का सेट है, सच दैट एक्स इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में कितने प्रेसिडेंट होते हैं, एक ही प्रेसिडेंट होता है ना कोई, तो जो भी प्रेसिडेंट है यहाँ पे उनका नाम लिख देंगे, वो हमारा इस सेट, वही हमारे एलिमेंट हो जाएंगे इस सेट के, इसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल सिंगलटन सेट का, सेट टी। सेट टी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, क्या कह रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 6 and 8, 6 and 8 के बीच में कौन सा होल नंबर आता है, 7, बस 7 ही आता है, और तो कोई होल नंबर नहीं आता है। 6 7 8, 6 and 8 के बीच में ओनली 7 आता है, तो सेट टी को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कौन सा एलिमेंट आएगा, सिर्फ 7। तो इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ओनली वन, वन है, तो इस वजह से सेट टी को क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट, किसी भी सेट में जिसमें नो एलिमेंट है, कोई एलिमेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। हाँ, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इस कर्ली ब्रैकेट से, एंड अंदर कुछ में, अंदर खाली रहेगा, ठीक है, एम्प्टी रहेगा अंदर, तभी नाम है एम्प्टी सेट। या इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको कहते हैं फाई। ठीक है, फाई, इसका नाम है फाई। एग्जाम्पल देखते हैं, अ सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 7 and 9। ठीक है, कोई सेट है, सपोज करते हैं कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ये किसका कलेक्शन है, कैपिटल ए, उन सारे ऑड नंबर्स का जो कि 7 and 9 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। 7 and 9 के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, 8। 8, तो क्या 8 ऑड नंबर है, नो, 8 इज नॉट एन ऑड नंबर। 7 and 9 के बीच में कोई ऑड नंबर एग्जिस्ट करता है, नो, कोई ऑड नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो एक ए में कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे, दैट मीन्स ए जो सेट है वो एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, इसमें नो एलिमेंट है। ठीक है, या ऐसे डिनोट कर देंगे, सेट ए जो है वो फाई है, दैट मीन्स एम्प्टी सेट है, नल सेट है, इसमें नो एलिमेंट है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेट बी। सेट बी क्या, किसका कलेक्शन है, उन सारे एक्स का कलेक्शन है, सच दैट एक्स क्या है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर है, तो एक्स किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर के सेट में से एक्स कुछ है। ठीक है, बट कंडीशन क्या लगाया, एक्स क्या, एक्स इज लेस देन 1, 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है, देखिए स्टार्ट ही होता है एक्स नेचुरल नंबर 1 से, तो 1 से छोटा क्या जीरो नेचुरल नंबर है, नहीं, जीरो नहीं है नेचुरल नंबर, तो 1 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है ना, तो इस सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा, बी हमारा एम्प्टी सेट है, दैट मीन्स खाली है बी, विदाउट एनी एलिमेंट। इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, 5 से भी डिनोट करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, एम्प्टी सेट्स पर बेस्ड है, सेट ए, सपोज सेट ए ये है, सेट ए का एलिमेंट क्या है, 0 है, तो क्या ये एम्प्टी सेट है, सेट ए,
नहीं, एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इस सेट में एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? 0। बहुत से बच्चों को लगता है कि 0 है इसका, सेट ए में जो है 0 है, दैट मीन्स एम्प्टी हो जाएगा। 0 मीन्स कुछ नहीं, बट सिंगल एलिमेंट है सेट ए में। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है। ये क्या है? सिंगलटन सेट है। सिमिलरली सिमिलरली ये सेट है, सेट बी इक्वल्स टू, यहाँ पे सेट के अंदर फाई सिंबल है। ठीक है, तो क्या सेट बी हमारा एम्प्टी सेट है, खाली सेट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है खाली सेट। क्यों नहीं है? बिकॉज सेट बी में एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट क्या है? फाई है। सेट बी क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया, नॉट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नहीं है ये क्या है? सिंगलटन सेट। क्यों सिंगलटन सेट है? क्योंकि सेट बी में एक एलिमेंट है, वह सिंगल एलिमेंट है, और कौन सा एलिमेंट है? फाई है। इस वजह से सेट बी सिंगलटन सेट है, नॉट एन एम्प्टी सेट। ये था हमारा 4 टाइप के सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट में, उनके बेसिस पे 4 टाइप के सेट्स थे हमारे। अब आगे हम डिस्कस करेंगे दूसरे टाइप के सेट्स। अब जो भी सेट्स हम डिस्कस करेंगे उसमें 2 सेट्स को कंपेयर करेंगे एंड फिर उसको हम कुछ नाम देंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल हमारा है, नेक्स्ट है हमारा जॉइंट या ओवरलैपिंग सेट। जॉइंट या ओवरलैपिंग सेट्स, कोई भी 2 सेट है, ठीक है, उसको जॉइंट सेट बोलेंगे या ओवरलैपिंग सेट्स बोलेंगे कब? अगर दोनों सेट में एक एलिमेंट कॉमन होगा। सपोज करते हैं 2 सेट्स है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स है 5 7 9 11, सेट बी के 6 9 12 एंड 15। क्या दोनों सेट्स में कोई भी एक एलिमेंट कॉमन है? एक या एक से ज्यादा कोई भी एलिमेंट कॉमन है? देखते हैं। यस, 9 इसमें सेट ए में भी है एंड 9 सेट बी में भी है। तो 9 जो है वो ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में भी एग्जिस्ट करता है, सेट बी में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो 9 हमारा बोथ सेट ए एंड बी में कॉमन है। तो हम ए एंड बी हमारा कैसा सेट्स कहलाएगा? जॉइंट सेट्स या ओवरलैपिंग सेट्स। एक से ज्यादा एलिमेंट भी अगर कॉमन है तो भी वो दोनों सेट्स जॉइंट या ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। अब है डिसजॉइंट सेट्स। देखिए, कोई भी दो सेट को डिसजॉइंट कब कहेंगे? अगर उन दोनों सेट्स का नो एलिमेंट कॉमन हो, उन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ठीक है, नहीं होना चाहिए कॉमन, नो एलिमेंट इन कॉमन। डिसजॉइंट मीन्स बिल्कुल डिफरेंट, दोनों सेट्स बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, दैट मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट भी, एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है दोनों सेट्स में, तभी हम उन दोनों सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए यहाँ ए है, ए के एलिमेंट्स 5 7 9 11 है। बी है, सेट बी के एलिमेंट्स है 4 6 8 10। क्या कोई एक एलिमेंट भी इन दोनों में कॉमन है, सेट ए एंड सेट बी में? नहीं, एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स सेट ए एंड सेट बी को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेट ए क्या है? उन सारे एक्स का कलेक्शन है, सच दैट एक्स क्या है? एक्स उन वो सारे स्टूडेंट्स है किस स्कूल के? सोफिया गर्ल्स स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का कलेक्शन है, क्या? सेट ए। सेट बी में क्या है? सेट बी सारे एक्स का कलेक्शन है, सच दैट एक्स क्या है? बी में सेंट मैरीज एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स आते हैं सेट बी में। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो कि इन दोनों में होगा प्रेजेंट? मतलब सोफिया गर्ल्स स्कूल में भी प्रेजेंट होगा एंड सेंट मैरीज में भी होगा एक ही टाइम पे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्या कोई एक बच्चा भी कॉमन हो सकता दोनों में? यानी कि सोफिया गर्ल्स स्कूल में एंड सेंट मैरीज एकेडमी में कॉमन हो सकता, मतलब एक टाइम में दोनों स्कूल में पढ़े, एडमिशन हो जाए किसी भी एक स्टूडेंट का? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना। इस वजह से सेट ए के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है, सेट बी के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है, भी कॉमन नहीं होगा। सेट ए एंड सेट बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। इस वजह से हम क्या बोलेंगे? सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। दो सेट को हम इक्विवेलेंट कब कहेंगे? जब उन दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, उन दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी नहीं है, बट हाँ, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी है। सपोज करते हैं एग्जांपल, सेट ए में क्या है? सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है? ए बी सी। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है? पी क्यू आर। क्या कुछ भी सेम है? ए बी सी पी क्यू आर डिफरेंट है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स है ना सेट ए एंड बी में, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स में, इसमें सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 1 2 एंड 3। सेट बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में 3 है एंड सेट बी में भी 3 है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। इस वजह से हम बोलेंगे कि सेट की ए इज इक्विवेलेंट टू
इक्विवेलेंट टू सेट बी। इसको डिनोट करते हैं, इक्विवेलेंट का साइन होता है ये साइन, ठीक है, एंड इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसका मीन ए इज इक्विवेलेंट टू बी। इक्वल सेट, कोई भी दो सेट्स इक्वल कब कहे जाएंगे? जब उन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होंगे या आइडेंटिकल होंगे। फॉर एग्जाम्पल सेट ए, देखिए सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। सेट बी में क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको हम पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं, इसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। सेट बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है का एलिमेंट है एक्स, 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। आगे क्या कह रहे हैं? एक्स इज लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर है, नंबर्स हैं जो कि 6 से छोटे हैं। 1 2 3 6 के छोटे कौन से नेचुरल नंबर्स हुए? 1 2 3 4 5, ये सारे नेचुरल नंबर 6 से लेस है, 1 2 3 4 5। सेट बी के एलिमेंट्स क्या हो गए? 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट्स सेट बी के निकल के आ गए, ठीक है। अब देखिए सेट ए, क्या सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए के सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल है कि नहीं? देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, सिमिलरली 4 दोनों में है, 5 भी दोनों में है, ठीक है। एग्जैक्टली सारे एलिमेंट सेट ए एंड सेट बी के इक्वल है, तो इस वजह से हम बोलते हैं सेट ए एंड सेट बी को इक्वल सेट, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, एंड इसको डिनोट करते हैं इस टाइप से इक्वल साइन के थ्रू, ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट सेट, ये है इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल रहते हैं दोनों सेट्स के, ठीक है, बट इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम रहते हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिकल रहते हैं इक्वल सेट में, बट इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। एलिमेंट्स का सेम होना इंपॉर्टेंट नहीं है इक्विवेलेंट सेट में, बट इक्वल सेट में एलिमेंट्स का एग्जैक्टली सेम होना जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि दोनों सेट्स इक्वल हैं। यहाँ पे देखिए दो सेट्स गिवन है ए एंड बी, तो क्लियर है कि ए जो है वो बी के इक्विवेलेंट है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी में इक्वल है। सेट ए में 3 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट बी में भी 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं ए एंड बी का। यहाँ पे सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी, क्यों? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट्स बिल्कुल सेम आइडेंटिकल है सेट बी के एलिमेंट्स के, ठीक है। सेट ए एंड सेट बी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं क्योंकि उनका सब कुछ इक्वल है, तो उनका नंबर भी इक्वल होगा ना, तो इक्विवेलेंट होने के लिए सिर्फ नंबर का ही इक्वल होना इंपॉर्टेंट है, तो इक्वल, इस वजह से इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होंगे। बट इक्विवेलेंट सेट्स में ओनली नंबर सेम होता है, तो वो इक्वल होंगे, जरूरी नहीं है इक्वल हो, क्योंकि इक्वल होने के लिए एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तो इस वजह से इक्विवेलेंट सेट्स हमेशा इक्वल नहीं हो सकते, बट इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आई थिंक बहुत क्लियर हो गई होगी। ये हमारी एक्सरसाइज 6A फ्रॉम सेट्स, सेलेना पब्लिकेशन। चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर 1 मल्टीपल चॉइस टाइप है। देखिए ये सेट गिवन है, ठीक है, ये सेट किसका कलेक्शन है? सारे एक्स का कलेक्शन है। अब एक्स को डिफाइन आगे किया गया है सच दैट एक्स क्या है? x is the element of integer. Integer means positive number and negative both with 0. 0, 1, 2, 3. Integers तो यही हुए ना, -2, -3, ये इंटीजर का सेट हुआ। तो x क्या है? इंटीजर्स का एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है। अब कौन सा है आगे देखते हैं। x² - 4x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब x की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। किस इक्वेशन से? गिवन इक्वेशन x² - 4x इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर आप 7 में पढ़े होंगे, क्लास 7th में सॉल्व करना है इसको, तब तो ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप समझ लीजिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। x² का क्या मतलब हुआ? x इंटू एक्स, ठीक है, -4x इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये x, 4x में भी एक बार x है, तो इस दोनों में x है, तो एक x को हम कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल दिए, तो यहाँ क्या बचा? x बचा, माइनस, ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। 4x को हम इस x से डिवाइड करेंगे, 4x को हम डिवाइड करेंगे इस x से, तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 के इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या है कि या तो x 0 होगा या ये टर्म 0 होगा,
ठीक है, x माइनस 4 जीरो होगा, या तो x जीरो होगा या तो x माइनस 4 जीरो होगा, तभी तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है x और x माइनस 4 का मल्टीप्लीकेशन जीरो आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, पहले कर देंगे। ठीक है ना, फिर अगेन x माइनस 4 को हम जीरो के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से तो एक वैल्यू निकल के आ गई x की, कितनी, जीरो। अब इस इक्वेशन से एक वैल्यू x की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4। ये -4 है, RHS में जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो x की दो वैल्यूज निकल के आई। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा दो वैल्यूज होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हमेशा दो वैल्यू होती है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस x की इस इक्वेशन में वेरिएबल है x, एंड x की दो वैल्यू निकल के आ गई, एक आई x इज इक्वल्स टू 0, दूसरी आई x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये सेट क्या कह रहा है कि ये सेट सभी x का कलेक्शन है। x की कितनी वैल्यूज निकल के आई, 0 एंड 4, 0 एंड 4 इंटीजर है डेफिनेटली, तो आ गई ना x की वैल्यू, तो x की दो वैल्यूज निकल के आई, कितनी, 0 एंड 4। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, तो इस सेट में को रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो इस सेट के एलिमेंट्स निकल के आएंगे 0 एंड 4। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, रोस्टर फॉर्म में सेट्स गिवन है, चार ऑप्शंस गिवन है रोस्टर फॉर्म में, हमारा आंसर क्या निकल के आया, ये। तो ये देखिए कहाँ है, ये ऑप्शन बी है, 0 एंड 4, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्स, ये सेट है, गिवन सेट है, उसमें कह रहा है गिवन सेट किसका कलेक्शन है, एक्स का कलेक्शन है, सच दैट एक्स क्या है, एक्स एलिमेंट है किसका, इंटीजर का, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो देखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे, लगा सकते हैं ना दोनों तरफ स्क्वायर रूट का साइन, एक ही ऑपरेशन दोनों तरफ यूज किए हम, कौन सा ऑपरेशन, स्क्वायर रूट का। क्या निकल के आया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स होता है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, +-3 होता है। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, +3 भी होता है एंड -3 भी होता है। 9 का स्क्वायर रूट कैसे +-3 होता है, तो देखिए +3 को भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 9 मिलता है, -3 को भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 9 मिलता है। तो हम कह सकते हैं ना कि ऐसे दो नंबर्स हैं, +3 एंड -3, जिसका स्क्वायर करने पे हमें 9 मिलता है। 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, +3 भी होगा एंड -3 भी होगा, एक्स की दो वैल्यू निकल के आए, +3 एंड -3। ठीक है, एंड ये जो सेट है ये एक्स का ही कलेक्शन है, एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी, +3 एंड -3। तो अब ये सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या एलिमेंट्स होंगे इस सेट के, +3 एंड -3। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है एंड यही सेट हमारा ये रोस्टर फॉर्म में है। हमारा आंसर ये आया था +3 -3, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है। कह रहा है सेट ए को डिफाइन किया गया है इन द सेट बिल्डर फॉर्म, डिफाइन, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट ए को डिफाइन किया गया है। क्या कह रहा है, सेट ए क्या है, उन सारे एक्स का कलेक्शन है, सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, आगे बताया गया, एक्स जो है नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, एंड कैसे निकालेंगे, कौन से नेचुरल नंबर्स है, इस इक्वेशन से निकालेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है, n-3, एक्स इज इक्वल्स टू n-3, इस इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बट यहाँ पे देखिए अब n की वैल्यू जब फाइंड आउट पता चलेगी तभी हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब n क्या है, n को अगेन आगे डिफाइन किया गया है, n हमारा नेचुरल नंबर का एलिमेंट है एंड n इज लेस देन 3। तो अब हम सबसे पहले n की वैल्यू निकालें, n जो है देखिए 3 से छोटा है, n की कौन, n क्या है, सारे वैसे नेचुरल नंबर्स जो कि 3 से लेस हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और 2, तो जैसे तो n की दो वैल्यूज निकल के आई हमारे पास, n 1 एंड 2। ठीक है, तो n की वैल्यू फिक्स हो गई हमारी। अब देखिए अब ये इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल्स टू n-3, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेट ए के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है। सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, एक्स है, सारे एक्स की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे सेट ए के। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना हमारा टारगेट है, मेन टारगेट है। तो देखिए एन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो एन की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एन की दो वैल्यू है तो दोनों वैल्यूज के लिए हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब n की वैल्यू 1 लेते हैं तो इस इक्वेशन पे 1 पुट करते हैं, n के प्लेस पे x इज इक्वल्स टू 1-3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के आई -2। तो जब n की वैल्यू हमने 1 पुट करी इक्वेशन में तो हमें x निकल के आया, हमें हमारा -2। सिमिलरली जब
n की वैल्यू 2 लेते हैं, तो इस इक्वेशन में हम 2 पुट करेंगे, कहाँ, n के प्लेस पे। तो सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स टू n के प्लेस पे 2 पुट किए, 2 माइनस 3, तो x की वैल्यू निकल के आ गई -1। जब n हमने लिया 2, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -1। x की दो वैल्यूज निकल के आ गई, -2 एंड -1। तो ये दोनों क्या है, -2 एंड -1 इंटीजर्स हैं। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि x जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए। x को कैसे डिफाइन किया, नेचुरल नंबर। अगर x नेचुरल नंबर है तभी सेट A का एलिमेंट बन पाएगा। बट जो हमें x की वैल्यू हमारी जो x की वैल्यू निकल के आई है वो -2 एंड -1, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं निकल के आई है हमारी x की वैल्यू, बिकॉज x की वैल्यू -2 एंड -1 निकल के आई है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। बट सेट ए नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, इस वजह से सेट ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कोई एलिमेंट नहीं आएगा। दैट मीन्स खाली होगा सेट ए, दैट मीन्स खाली सेट यानी कि एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सेट ए हमारा एम्प्टी सेट हो गया। अब ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन बी जो है वो हमारा एम्प्टी सेट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। फोर्थ पार्ट देखते हैं, मल्टीपल चॉइस का फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। ये सेट कलेक्शन है सारे एक्स का, सेट के एलिमेंट्स हैं x, सारे x हैं, सच दैट x क्या है, x इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1। x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, n स्क्वायर माइनस 1 से, ठीक है। और x है क्या, इंटीजर है x, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी एंड जीरो भी हो सकता है x, ठीक है। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब हमें n पता हो। n को आगे डिफाइन किया गया है, n क्या है, 2 से बड़ा है, ग्रेटर है एंड लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। तो n की वैल्यू पहले हम निकाल दें। n क्या है, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, दैट मीन्स 2 से बड़ा, 2 से बड़ा है एंड 5 से छोटा है, बट 5 के इक्वल भी है, तो हम 5 को भी लेंगे, ठीक है। हम 5 को भी लेंगे, 5 भी हमारी एक n की वैल्यू होगी, ठीक है। 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा कौन सा नंबर होता है, 3। 3 5 से छोटा है, डेफिनेटली है, तो 3 भी हमारी n की वैल्यू हो जाएगी। नाउ 4, 3 के बाद क्या आता है, 4। 4 जो है 2 से बड़ा है, डेफिनेटली 4 2 से बड़ा है एंड 5 से छोटा है, तो 4 भी हमारी n की वैल्यू हो जाएगी। 4 के बाद तो सीधा 5 आता है, ठीक है। तो 5 तो है ही, हमारी n की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हमारी n की 3 वैल्यूज निकल के आई, 3 4 एंड 5। अब एक एक वैल्यू पुट करेंगे किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में एक एक वैल्यू n की पुट करेंगे एंड x की वैल्यूज निकालते चले जाएंगे। n की वैल्यू 3 लेते हैं, तो इस 3 को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1। n की वैल्यू, n के प्लेस, इस इक्वेशन में n के प्लेस पे हम 3 पुट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर माइनस 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 1, x की वैल्यू हो गई 8। x की वैल्यू क्या निकल के आई, 8। n को 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है, ठीक है। n की वैल्यू हम 4 लेते हैं, तो n इक्वल्स टू 4 पुट करके देखते हैं, कहाँ, इस इक्वेशन में 4 पुट करके देखते हैं, n के प्लेस पे 4 पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 4 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 16 माइनस 1, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 15। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, 15 निकल के आई। n के प्लेस पे हम 5, अब n की वैल्यू हम 5 लेंगे, जो थर्ड वैल्यू है n की वो पुट करेंगे, जब अब n की थर्ड वैल्यू जो कि 5 है वो पुट करेंगे, तो n इस इक्वेशन पे, अब इस इक्वेशन पे कौन सी वैल्यू n की पुट करेंगे, 5। तो देखते हैं क्या आता है, n के प्लेस पे 5 पुट करते हैं, तो n 5 स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1, x इक्वल्स टू 24, तो x की वैल्यू आ गई 24। तो देखिए x की कितनी वैल्यूज निकल के आई, 8 15 एंड 24, एंड ये क्या है, x इंटीजर है, तो 8 15 24 इंटीजर है, तो सेट ए को अब इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इस सेट के एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 8 15 24, ठीक है। तो 8 15 24 इस सेट के एलिमेंट्स हो गए। 4 ऑप्शंस है रोस्टर फॉर्म में, तो 8 15 24, ऑप्शन ए, 8 ऑप्शन ए में है 8 15 24 एलिमेंट्स हैं, 8 ऑप्शन ए के एलिमेंट्स हैं 8 15 24, तो हमारा आंसर भी जो आया है, हमारे आंसर का जो एलिमेंट्स है वो भी 8 15 24 आया, दैट मींस ऑप्शन ए करेक्ट है। ये मल्टीपल चॉइस टाइप का फिफ्थ पार्ट, हमें सेट ए गिवन है, रोस्टर फॉर्म में गिवन है, उसके एलिमेंट्स है 1/2 2/3 एंड 3/4। नाउ इसका सेट बिल्डर फॉर्म हमसे पूछ रहा है। आंसर ऑप्शंस में चार ऑप्शंस गिवन है, उसमें से एक आंसर है,
ठीक है, तो हमें यही पता करना है कि कौन सा इन चारों में से कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा, वो पता करना है हमें। तो सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए का देखिए, x की वैल्यू क्या दी गई है, x इज इक्वल्स टू n बाई एन प्लस वन। इस इक्वेशन से तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब n की वैल्यू पता होगी, आगे जो डिफाइन किया गया है उससे पता करेंगे। n वैसा नेचुरल, n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन वन। तो n वैसा नेचुरल नंबर है जो कि वन से बड़ा है। तो ले लेते हैं कोई एक वन से बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर हुआ, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स वन से बड़े हैं, तो n की वैल्यू ये सब हो जाएगी ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएगी n की। एक वैल्यू लेते हैं, n की वैल्यू सपोज करते हैं यहाँ 5 ले लेते हैं, n की वैल्यू 5 ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n के प्लेस पे यहाँ 5 पुट करते हैं, 5/5 प्लस 1, तो x की वैल्यू हो गई 5/6। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 5/6। तो क्या यहाँ सेट ए में है कोई 5/6, कोई फ्रैक्शन है ऐसा सेट ए में, या सेट ए का कोई भी एलिमेंट है 5/6? नहीं है। दैट मीन्स ये सेट बिल्डर फॉर्म सेट ए को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर। ठीक है, अगेन ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर। ऑप्शन बी में क्या है, x इज इक्वल्स टू, ऑप्शन बी में क्या है, x इज इक्वल्स टू n-1 डिवाइडेड बाई n-2। n की वैल्यू क्या होगी, आगे डिफाइन किया गया है। n किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का, एंड n जो है वो किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, 2 से ग्रेटर है n। तो n वैसा नेचुरल नंबर है जो कि 2 से ग्रेटर है। तो 2 से ग्रेटर कौन कौन से नेचुरल नंबर हुए, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो n क्या है, ये सारे नंबर, n की वैल्यू क्या हो गई, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब कोई भी एक वैल्यू रख के देखते हैं, सपोज करिए 4 रख के देखते हैं, या 3 ही रख के देखते हैं, 3 ही रख के देखते हैं इस फॉर्मूले पे, x इज इक्वल्स टू n-1 डिवाइडेड बाई n-2 इस फॉर्मूले पे। तो हमें x की वैल्यू क्या मिलती है, n के प्लेस पे हम यहाँ 3 पुट करेंगे, तो 3-1 डिवाइडेड बाई 3-2, तो कितनी आ गई x की वैल्यू, 2/1। तो x की वैल्यू आ गई 2/1। तो देखिए सेट ए में कोई भी एलिमेंट है ऐसा 2/1, कोई भी फ्रैक्शन है सेट ए का, कोई भी एलिमेंट 2/1 है, नहीं है। 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, 2/1 नहीं है। दैट मीन्स ये वाला फॉर्म भी हमारा सेट ए को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए ऑप्शन सी, x इज इक्वल्स टू n/n+1। अगर n की वैल्यू हमें पता होगी, अगर हमें n की वैल्यू पता होगी तो हम x की भी वैल्यू निकाल लेंगे। n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, n वैसे नेचुरल नंबर्स है सच दैट n 1 से बड़ा है एंड 2 से छोटा है। अब देखिए, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है कि 1 से बड़ा हो एंड 2 से छोटा हो, नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है, फिर 1 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर तो 2 ही होता है ना। अब 1 2 के बीच में तो कोई भी नहीं होता है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से बड़ा है एंड 2 से छोटा है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। दैट मीन्स यहाँ n की वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते, तो इस वजह से x की वैल्यू भी नहीं निकल सकती है। दैट मीन्स x की यहाँ कोई वैल्यू नहीं होगी, दैट मीन्स ये नल सेट होगा, ये नल सेट होगा क्या, तो ये तो नल सेट, ऑप्शन सी जो है वो हमारा नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि सेट ए को। तो ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं है, ना ऑप्शन ए है आंसर, ना ऑप्शन बी है आंसर, और ना ही ऑप्शन सी है। बचा कौन सा, ऑप्शन डी बचा, तो आप ऑप्शन डी पे टिक लगा सकते हैं। इसी के साथ हमारा टाइप ऑफ सेट्स एंड एमसीक्यूज ऑफ एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुआ। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन सिंपल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।